हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में सल्तनत काल, और आज हम सल्तनत काल में पढ़ेंगे खिलजी वंश को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें खिलजी वंश में भी हमें सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं खिलजी वंश की। तो गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 13 जून 1290 को। और किसने की थी? तो इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। आगे देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई? तो इसकी हत्या 1296 में किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद दोनों था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना 22 अक्टूबर 1296 को। और इसके बचपन का नाम था अली और गुरसास्प, इसके बचपन का नाम था। और इसकी राजधानी थी दिल्ली। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक कार्य के बारे में। तो इसकी जो नीति थी वो थी साम्राज्य विस्तार की नीति थी इसकी। तो इसने अपना साम्राज्य का विस्तार मेवाड़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़ आदि तक किया। आगे देखते हैं। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, जो कि बलवन की नीति थी। इसने उसी नीति को लागू किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली, जो कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी, उसका अंत किया था। तो पूछा जाए एकता प्रणाली का अंत किसने किया? तो इसका अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। पदों का निर्धारण योग्यता के आधार पर किया गया। तो इसने जो भी अपने शासनकाल में जो भी शासन में इसके पद थे, उनका निर्धारण इसने योग्यता के आधार पर किया। जो जिससे योग्य था उसको वही पद दिया गया था। आगे देखते हैं। इसने अपनी सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की शुरुआत की थी। तो सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था और स्थायी सेना, परमानेंट सेना की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। इसने घोड़ा दागने यानी कि घोड़े को चिन्हित करने और सैनिकों का हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। इसका मतलब ये होता था कि जब ये युद्ध में जाता था तो इसके सैनिकों और घोड़ों की पहचान हो सके, इसलिए इसने ये व्यवस्था शुरू की थी। घोड़ा दागने यानी कि घोड़े को चिन्हित करने, और सैनिकों का हुलिया यानी कि उनकी एक ड्रेस दी गई थी। आगे देखते हैं। इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? इसमें जो भी उत्पादक वस्तुएं होती हैं वो सभी को एक उचित मूल्य में, उचित मात्रा में प्रदान की जाती हैं। तो इसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी, और इस विभाग का काम था जो भी कर वसूला जाता था उसका हिसाब रखा जाता था। सल्तनत काल में इसने डाक व्यवस्था की शुरुआत की। तो पूछा जाए डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि के बारे में। तो इसकी उपाधि थी सिकंदर सानी। तो सिकंदर सानी किसकी उपाधि थी? अलाउद्दीन खिलजी की। आगे देखते हैं। जो मलिक काफूर था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। और मलिक काफूर को 1000 दीनार में ख़रीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम भी है, इसको नायाब भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, नायाब किसको कहते हैं? मलिक काफूर को। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए कर। तो इसने 2 कर लगाए थे। एक घरी कर, जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और दूसरा था चराई कर। चराई कर लगाया था दुधारू पशुओं पर, यानी कि दूध देने वाले पशुओं पर। आगे देखते हैं। इसके शासनकाल में एक पद था बरीद ममालिक। ये पद था, ये जो गुप्तचर विभाग होता था उसका प्रमुख कहलाता था बरीद ममालिक। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो जो थे उनको अलाउद्दीन का संरक्षण प्राप्त था, अलाउद्दीन खिलजी का। और ये कौन थे? ये सितार वादक थे। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। तो तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को, याद रखना है। और अमीर खुसरो कौन थे? ये सितार वादक थे। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन के निर्माण कार्य की बात की जाए तो इसने सीरी का किला दिल्ली में बनवाया,
और अलाई दरवाज़ा बनवाया दिल्ली में, और इसने जमात खां मस्जिद भी दिल्ली में बनवाई। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी, और इसकी मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा था इसकी मृत्यु के बाद? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी खलीफा की। आगे देखते हैं। अब जो ये मुबारक खिलजी था, इसका वज़ीर था, उसका नाम था खुसरो खां। तो इसी खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी और ख़ुद सिंहासन पर बैठा था। तो खिलजी वंश में अंतिम बार सिंहासन पर कौन बैठा था? खुसरो खां। और इसकी हत्या करके खिलजी वंश का अंत किसने किया था? तो इसका अंत किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और साथ ही अपने चैनल AV सफलता को सब्सक्राइब करें।